So guys, today in this video I will tell you how to learn English in easy way. I will tell you some methods which you have to follow. गाइस आज की वीडियो में दृश्य हम लोग को बताएंगे कि आपको इंग्लिश बोलना कैसे सीखना है। दृश्य आप लोगों को कुछ मेथड्स बताएंगे जिससे आप इंग्लिश को आसानी से इजी वे में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Hi everyone, I'm Sayed and you are watching Textile Twisted. So guys, the first way to learn English is watch English videos or films with Hindi subtitle. This is a very good way to learn English. सो गाइस सबसे पहला तरीका इंग्लिश सीखने के लिए क्या है ना, आपको इंग्लिश मूवीज देखनी है या फिर इंग्लिश शॉर्ट फिल्म्स देखनी है या फिर इंग्लिश वीडियोस देखनी है जिसकी सबटाइटल्स हिंदी में दी हुई हो। ऐसा करने से क्या होगा ना, आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सुनेंगे, वो जो एक्ट कर रहे हैं, जो सीन वहां पर चल रही है वो पूरा आप देखेंगे, उसके अनुसार आप उनके डायलॉग्स को सुनेंगे और वो भी इंग्लिश में आप सुनेंगे और हिंदी में उसे पढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा कि जो भी मीनिंग्स वगैरह है ना वो आप समझते चलेंगे और सीन के अनुसार समझते चलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आपको इंग्लिश बहुत जल्दी आएगी। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। सिर्फ इसी मेथड से नहीं होगा, आपको और भी मेथड्स फॉलो करने होंगे जो दृश्य आप लोगों को आगे भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The second way is to speak regularly in English. Whatever you know that you have to speak. Speak long but speak. Don't hesitate to speak. सो गाइस दृश्य ने आप लोगों को सेकंड मेथड में ये बताया है कि आप लोगों को इंग्लिश जो है वो रेगुलरली बोलनी है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको नहीं आता है बोलना ना, तो जितना भी आता है आप उतना बोलिए। जितना आता है आप उतना बोलेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको चिंता नहीं करना है, हेजिटेट नहीं करना है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो हेजिटेट करते हैं और उससे क्या होता है ना, वो डरते हैं कि वो इंग्लिश में बोले, किसी के सामने भी वो बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको जितना भी आता है ना टूटा फूटा, वो आप ट्राई कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए। आप बात कीजिए, आप गलत बोलिए लेकिन बोलिए। बस इतना सा इसका फंडा है और इसे आपको फॉलो करके चलना है। मैं आप लोगों को 100% बोल रहा हूँ ना कि अगर आप गलत भी बोलेंगे ना तो धीरे धीरे करते करते आपको एक दिन सही बोलना जरूर आ जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, कोई भी एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे लैंग्वेज जो है आप शुरू से जो लैंग्वेज सिखाएंगे ना वही लैंग्वेज वो सीखता है। जैसे हमारे इंडिया में अगर कोई बच्चा है जो हिंदी लैंग्वेज शुरू से सुनता आ रहा है, तो क्या होगा, उसे हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद हिंदी जो है वो सीख जाता है। इंग्लिश में भी सेम चीज है। अगर आप उस बच्चे के साथ शुरुआत से ही इंग्लिश में बात करेंगे ना, तो उसे इंग्लिश आगे चल करके सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पर वर्ब लगेगा, यहाँ पर वर्ब ट्री लगेगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। देखिए, अगर बात करें ना दृश्य की, तो मैंने इसे शुरुआत से ही इंग्लिश सिखाया है। यानी जब से जन्म लिया है ना, तब से मैंने इसे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश की ट्रेनिंग दी है और कुछ नहीं, बस इसके साथ मैंने बात किया और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये बोलना सीखा ना, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने सीख गया। हिंदी वो आसपास के लोगों से सीख गया और इंग्लिश हम दोनों से सीख गया। यानी ये मुझसे और अपनी मम्मी से सीख गया। और अभी मैं आपको बता दूं कि इसकी एज जो है ना वो ओनली 5 इयर्स है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलता है। ऐसी इंग्लिश बोलता है ना कि लोगों की छुट्टी हो जाए। बहुत लोग तो जब ये रास्ते में रहता है ना, तो जब ये इंग्लिश में बात करता है हम लोगों से, तो बहुत लोग रुक करके इसकी बातों को सुनने लगते हैं। तो इतनी अच्छी इंग्लिश ये बोलता है और हाई लेवल की इंग्लिश बोलता है। जैसे एक बार मैं बताता हूँ कि मैं रूम में आया और सारा सामान जो बिखरा पड़ा था, तो अगर बहुत कोई है ना इस जगह पे क्या बोलते हैं कि लुक ऑल थिंग्स आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, लेकिन इसने क्या बोला मैं आपको बता दूं। इसने बोला ना रूम को देख करके, लुक द रूम इज मेस्ड आउट। मुझे लगा कि ये तो बहुत हाई लेवल ऑफ इंग्लिश सीख रहा है। तो ये हम लोगों से इंग्लिश सीख रहा है और ये इंग्लिश जो है वो वीडियोस भी देख करके सीख रहा है। जब भी ये वीडियोस वगैरह देखता है ना मोबाइल में, तो इंग्लिश वीडियोस देखता है, कार्टून्स वगैरह देखता है, तो इससे वो सीख रहा है। तो इसीलिए दृश्य ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को वीडियोस देखनी है, इंग्लिश वीडियोस देखनी है। और दृश्य को तो शुरुआत से इंग्लिश आती थी क्योंकि मैंने इसे सिखाया था, तो इसे हिंदी सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको हिंदी सबटाइटल्स पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप ऐसी वीडियोस देखिए जिसमें हिंदी सबटाइटल्स चले। और सेकेंड मेथड में आपको जैसा भी आता है आप बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए, गलत बोलिए लेकिन बोलिए, और देखिए आप एक दिन इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे, 100% गारंटी है। और इसका लाइव एग्जाम्पल कोई और नहीं, बिल्कुल दृश्य है। दृश्य जो है
वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। इंडिया में रहकर भी ये इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और देखिए, हिंदी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये हिंदी भी जानता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The third way is to learn grammar properly. You must speak long English without learning English grammar. To learn English grammar, you can learn English grammar by subscribing our channel. सो गाइस, तीसरा तरीका जो दृश्य ने आप लोगों को बताया वो है कि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर भी सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सीखे बिना इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा कि आप उल्टी पुल्टी इंग्लिश बोलेंगे। देखिए, स्टार्टिंग लेवल के लिए ठीक है कि आपको जैसा भी आता है आप बोलिए, टूटा फूटा जो भी आप बोलिए, लेकिन आपको सही भी तो बोलना है, यानी आपको ग्रामर भी तो सही रखना है। ये नहीं कि आप किसी भी चीज को कहीं भी लगा दें। हालांकि बोलते बोलते वो प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन आपको ग्रामर की भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ आपको वर्ब 1 इस्तेमाल करना है, कहाँ वर्ब 3 इस्तेमाल करना है, कहाँ हैज इस्तेमाल करना है, कहाँ हैव करना है, कहाँ सिंस करना है, कहाँ फॉर करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका सही और सटीक इस्तेमाल कहाँ है। हालांकि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो उतना नहीं है कि आप एक एक स्ट्रक्चर को याद कर करके बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर किसी से आप बात कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप पूरा याद करेंगे कि इस सेंटेंस को बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पूरा आपको रिवाइज करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस आर डब्ल्यू, ये सब नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलता है और तुरंत में आप उस सेंटेंस को बोल लेते हैं अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो। लेकिन वहीं आप नहीं जानते हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो फिर आप रुक रुक कर बोलते हैं। तो आप रुक रुक कर ठीक है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्टार्टिंग लेवल के लिए है। आप बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस होती जाएगी। लेकिन हैंड टू हैंड आप इंग्लिश ग्रामर भी सीखते चलिए। इंग्लिश ग्रामर में आप करेक्ट तरीका जान जाएंगे, किस चीज का कहाँ इस्तेमाल करना है, और फिर उसे आप अपने बोलचाल में इस्तेमाल कीजिए। यानी जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो उस चीज को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, सही फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, और फिर उस ग्रामर का इस्तेमाल कीजिए स्पीकिंग में। जब आप बोलचाल करते हैं उसमें उसका इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए इन 3 तरीकों को आप फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप बहुत ही तेजी से इंग्लिश सीखेंगे और 100% सीखेंगे और बहुत ही फराटेदार इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं ना तो उसे सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको इंग्लिश की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। आपको इंग्लिश सीखना है, आप अच्छे से इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। Everyone, bye bye.